एडीए की 143 बोर्ड बैठक में हो गया खेला। मंडल कमिश्नर के सामने एडीए के कर्मचारियों ने पेश की चमत्कारी रिपोर्ट में ध्वस्त दिखाई गई। कॉलोनियों पर अब भी जारी है काम, कागजों में हो रही कार्रवाई, मौके पर कॉलोनाइजर्स की हो रही मौज। एडीए की लापरवाही के एक नहीं बल्कि अनेकों मामले आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा मामला सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं जिसमें एडीए के चमत्कारी कर्मचारियों द्वारा अपने सीनियर अधिकारियों को झूठी रिपोर्ट पेश कर दी गई। ये खुलासा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता की शिकायत के बाद हुआ है। आपको बता दें कि इस पूरी रिपोर्ट के अंदर आप जब देखेंगे तो यहाँ एडीए के जो कर्मचारी हैं वो अपनी चमत्कारी रिपोर्ट से कैसे अधिकारियों को गुमराह करते हैं, इस बात का खुलासा होगा। आगरा में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने आगरा विकास प्राधिकरण की 143 बोर्ड बैठक पर बड़े सवाल खड़े किए। आम आदमी पार्टी के नेता कपिल वाजपेयी का कहना है कि मंडल आयुक्त ऋतु माहेश्वरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा गजब की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के जरिए झूठ का पुलिंदा मंडलायुक्त के सामने रखा गया। अधिकारियों के द्वारा इस रिपोर्ट के अंदर एक ऐसी सूची दी गई जो प्राधिकरण का भ्रष्टाचार उजागर करती है। इसमें अवैध कॉलोनी की एक सूची और पूरक सूची जारी की गई, जिसमें कुछ कॉलोनी में वाद, कुछ कॉलोनियां ध्वस्त दिखाई गई हैं। लेकिन गजब है, शहर के सबसे बड़े अधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आगरा विकास प्राधिकरण के चमत्कारी कर्मचारियों द्वारा एक ऐसी फर्जी सूची दी गई जिसमें ध्वस्त हुई कॉलोनियों पर आज भी निर्माण चल रहा है अथवा पहले से निर्माण है। इसका अर्थ ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं नीचे से ऊपर तक बड़े तौर पर कुछ तो खेल हुआ है। जो अधिकारियों कर्मचारियों की इतनी हिम्मत है हो गई कि मंडलायुक्त के सामने भी गलत रिपोर्ट दे दी गई है। यहाँ बोर्ड के मेंबर में शहर के वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त नामी सदस्य भी हैं। इन सभी की आंखों में धूल झोंक कर फर्जी रिपोर्ट पास करा ली गई। 43वीं और 42वीं बोर्ड बैठक हुई आगरा विकास प्राधिकरण की, जिसकी अध्यक्षता माननीय मंडलायुक्त महोदय ने की। उनके समक्ष ध्वस्त कॉलोनियों की एक सूची प्रस्तुत की गई। लगभग 335 साढ़े 300 कॉलोनियों, उसमें से मैंने एक सरसरे तौर पे सर्वे करके देखा कि वाकई क्या ये ध्वस्त कॉलोनियां ध्वस्त हैं। तो अब तक लगभग 40-50 कॉलोनियां घूम चुका हूँ, जिनमें से जिसको सूची में तो ध्वस्त दिखाया गया है, लेकिन वहां पर मौके पे काम चल रहा है या वहां पर पहले से काम हो चुका है। तो ध्वस्त का अर्थ क्या होता है, और अगर ध्वस्त का अर्थ जो कुछ भी होता है, अब सूची जो पास हुई है वह मंडलायुक्त महोदया की सिग्नेचर से पास हुई, मतलब ये सूची ही जाएगी माननीय मुख्यमंत्री जी शासन को, और वहाँ ये बताया जाएगा कि हमने इतनी अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। तो ये एक बड़ा गलत काम यहाँ पर हो रहा है, और बिल्डर्स को इसके एवज में किसने किससे क्या लिया, ये कुछ ना कुछ बड़ा खेल हुआ है। क्योंकि जो कॉलोनी ध्वस्त दिखाई जा रही है वो वर्तमान में वहाँ पर बन चुका है या बन रहा है। तो ये बड़ा खेल है, और इस बड़े खेल का पर्दाफाश होना चाहिए। इसमें लोगों के हक का, गरीब लोगों के हक का भी पैसा मारा जा रहा है, डेवलपमेंट का पैसा मारा जा रहा है। मेरी कॉलोनी में काम नहीं हो रहा है और इन लोगों के यहाँ आज से 2 साल 4 साल बाद ये प्राइवेट कॉलोनियां जहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर प्राधिकरण कराएगा काम या और कोई अन्य कराएगा। तो ये काम भी टैक्स हम पे करेंगे और कोई और नहीं। चलिए अब आपको वे कॉलोनी दिखा दी जो एडीए की लिस्ट में ध्वस्त कर दी गई है, लेकिन मौके पर वहाँ अब भी काम जारी है और निर्माण चल रहा है। कलवारी स्थित मृत्युंजय हॉस्पिटल के सामने कॉलोनी में काम चल रहा है। रोहता स्थित नेहा गार्डन में भी काम चल रहा है। ग्वालियर रोड स्थित न्यू सुरक्षा विहार कॉलोनी भी गुलजार है। सदाचार हॉस्पिटल पथोली स्थित सविता विहार कॉलोनी में भी काम चल रहा है। बोदला बिचपुरी रोड पर गजेंद्र नगर में भी काम जारी है। रोहता स्थित आशियाना कॉलोनी में भी मकान बन रहे हैं। हमने आपके सामने महज कुछ ही कॉलोनी के नाम रखे हैं, जबकि इस मीटिंग में 335 कॉलोनियों पर कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार की गई है। 335 कॉलोनी की रिपोर्ट में महज कुछ ही पर एडीए ने नियम पूर्वक कार्रवाई की और अधिकतर कॉलोनाइजर्स को एडीए द्वारा क्षमादान दे दिया गया। तेज तर्रार आईएएस अधिकारी मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी अगर 335 कॉलोनी पर हुई कार्रवाई की जांच कराएं तो एडीए के चमत्कारी कर्मचारी की पोल खुल जाएगी और वे आगे से किसी भी सीनियर अधिकारी को इस तरह के गुमराह करने से पहले कई बार सोचेंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगरा मंडल आयुक्त ऋतु माहेश्वरी एडीए के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर कब तक और क्या कार्रवाई करती हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी के 7 बड़े अधिकारियों को भी एडीए के कर्मचारी लगातार इस तरीके के चमत्कार दिखा रहे हैं।
एडी की कार्रवाई का अवैध निर्माणकर्ताओं और कॉलोनाइजर्स में जरा भी खौफ नहीं है, या ये कह सकते हैं कि एडी विभाग के अंदर इन कॉलोनाइजर्स और अवैध निर्माणकर्ताओं की सांठगांठ इतनी मजबूत है कि एडी के कर्मचारी महज कागजों में इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो कार्रवाइयां हुई हैं उन पर जब मौके पर जाके हमने देखा तो लगातार निर्माण कार्य जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि एडी की इस लापरवाही पर सीनियर अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। अपने साथी अरबाज के साथ सैयद शकील, न्यूज़ नाउ स्वदेश, आगरा।